नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मित्रों हम लोग अपनी जो हमारी साहित्य की कक्षा है उस कक्षा में आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वो सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सकें। साथ ही साथ यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जैसा कि मित्रों हम लोग एलटी और पीजीटी के अनुसार जो हमारी साहित्य की कक्षा है उसमें हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके द्वितीय अध्याय को जो पाठ्यक्रम में रखा गया है, तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2 भागों में भूमिका भाग से बनने वाले सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। और इसके पश्चात हम लोगों ने हमारी 2 कक्षाओं में अपने कुल 7 श्लोकों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोगों का जो है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां श्लोक है। तो आज हम इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो 8वां श्लोक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया अभी अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन के द्वारा कहे जाने वाले श्लोकों का, अर्थात अर्जुन अभी अपने द्वारा जो कहे जाने वाले श्लोक हैं उनका अध्ययन चल रहा था। तो उनमें जो अर्जुन है वही कहते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों को पूछ रहे हैं। तो उसी क्रम में वह पूछना आरंभ करते हैं। तो जो 8वां श्लोक है यह भी अर्जुन के द्वारा ही कथित है। आइए अब हम इसको जानते हैं, पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसके अर्थ को समझते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममा पनुद्याद यच्छोक मुच्छोषण मेन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि जो अर्जुन है वो युद्ध क्षेत्र में है और दोनों सेनाओं के मध्य में बैठे हैं। क्यों मध्य में बैठे हुए हैं? क्योंकि जब वह अपनी दोनों सेनाओं को देखने के लिए कहते हैं श्री कृष्ण से, अर्जुन के जो रथ था उसको दोनों सेनाओं के मध्य ले जा करके अपने जो शत्रु हैं उनको देखने के लिए कहते हैं। तो जब श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाते हैं, तो जब अर्जुन अपने समक्ष अपने प्रिय बंधुजनों को देखते हैं तो उन लोगों को देख करके उनके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है और वह करुणा से भर जाते हैं। मोह हो जाने के कारण वे अपने रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब जो श्री कृष्ण है वह उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैं इन लोगों से किस प्रकार युद्ध करूं? इनमें भगवान, इनमें जो हमारे गुरु हैं, पितामह हैं, हमारे भाई बांधु हैं, इनके ऊपर मैं अपने बाणों से प्रहार किस प्रकार करूं? इस प्रकार वह कहते हैं। तो आगे भी वह कह रहे हैं कि न माने नहीं, ही माने क्योंकि, प्रपश्यामि देखूंगा कि मैं उस तत्व को नहीं देख पा रहा हूँ। प्रपश्यामि माने देख पा रहा हूँ, मम माने मेरे, अपनुध्याद अर्थात दूर कर सके। ये तो माने जो श्लोक छोक दिया है, छोक का यहाँ छाकोसा, क्योंकि जो छत्व संधि होती है उसके कारण यहाँ साकोछा हो गया, तो यहाँ छोष्ठी जो हमारा सूत्र है उससे तो यहाँ छाकोसा आदेश हो जाता है, तब हो जाएगा हमारा शोक। तो शोकम शोक को, उच्छोषण अर्थात सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, कि इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को, यत माने जो, अवाप्य माने प्राप्त कर। अब यहाँ जो है हमारी अयादि संधि का विधान किया, भूमोधन असपत्नन असपत्नम। तो भूमो भूमि पर या भूमि में, असपत्नम अर्थात असपत्न, सपत्न कहते हैं शत्रु को, तो असपत्न अर्थात शत्रु रहित होकर, रिद्धम समृद्धशाली, राज्य माने राज्य को, और सुराणामपि यानी देवताओं के समान भी, च माने और, आधिपत्यम आधिपत्य को स्वीकार करना अर्थात आधिपत्य उनके साम्राज्य को। ठीक है। अब यहाँ जो अर्जुन है वो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, के भूमो इस भूमि पर, भूमो माने इस भूमि पर, असपत्नम शत्रुहीन होकर, और कैसे, रिद्धम राज्यम जो समृद्धिशाली राज्य है ऐसे राज्य को, च माने और, सुराणाम अधिपत्यम
कि जो देवताओं के योग्य आधिपत्य अर्थात देवताओं का जो आधिपत्य है, ऐसे आधिपत्य को भी अवाप्य प्राप्त करके या प्राप्त होकर कि हे कृष्ण इस भूमि पर शत्रुओं से रहित होकर, शत्रुओं से रहित अर्थात इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र होकर, यानी कि मेरा कोई भी शत्रु ना हो, ऐसे राज्य को, ऐसे समृद्धशाली राज्य को भी मैं यदि प्राप्त कर लेता हूँ। क्या माने और क्या कि राजाओं, ये भी छोड़ो, पृथ्वी को भी छोड़ो, कि यदि मुझे देवताओं का भी आधिपत्य प्राप्त हो जाता है, सुराणाम आधिपत्यम अर्थात देवताओं का भी आधिपत्य, स्वामित्व या राज्य को अवाप्य प्राप्त होकर भी न ही प्रपश्यामी, मैं उस तत्व को न माने नहीं, प्रपश्यामी माने देख पा रहा हूँ, मैं उस तत्व को नहीं देख पा रहा हूँ। ये तो माने जो, मम माने मेरी, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, उच्छोषणम सुखाने वाला है, क्या, शोकम शोक, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है उनको अनुपध्याद दूर कर सके, ऐसा तत्व मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह सत्य है, जब मैं युद्ध करूंगा और युद्ध में मैं अपने दुर्योधन इत्यादि जो हमारे जो भीष्म, दुर्योधन, द्रोणाचार्य इत्यादि जो हमारे सम्मुख हमारे शत्रु बनकर खड़े हुए हैं, इनको जब मैं मार दूंगा अर्थात इनको जब समाप्त कर दूंगा, उसके बाद जो मैं हूँ क्या हो जाऊंगा, हम लोग कुरु राज्य के राज्यपति अर्थात इसके राजा बन जाएंगे। तो जो कुरु राज्य के राजा बनने के पश्चात उसको भी छोड़ो, हम क्या हो जाएंगे, समृद्धशाली राज्य के राजा हो जाएंगे। उस संपूर्ण पृथ्वी को भी छोड़ दो, यदि मुझे क्या मिल जाए, देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए अर्थात देवताओं के प्रकार देवताओं के समान यदि मुझे देव आसन भी मिल जाता है अर्थात उनका भी स्वामित्व मिल जाता है, तब भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है उनको दूर कर सके। तात्पर्य कि जब मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा और मैं समृद्धशाली राजा बन जाऊंगा, इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा ही शासन होगा, किंतु मेरे अंदर एक संतप्त भावना जागृत हो जाएगी। मैं सदैव इस बात से दुखी रहूंगा कि मेरे जो अपने व्यक्ति थे अर्थात जो मेरे लोग थे जिनकी हत्या मैंने स्वयं की है, उस संतप्त अर्थात दुख को दूर करने वाला मुझे कोई भी ऐसा तत्व नहीं दिखाई दे रहा है जो मुझे शांति प्रदान कर सकेगा। अर्थात कि हे कृष्ण, मैं किस प्रकार से युद्ध के लिए सज्ज हो जाऊं जिससे कि मेरी जो मानसिक पीड़ा है वो दूर हो जाए। अब अर्जुन इतना कहते हैं, तत्पश्चात संजय उवाच अर्थात संजय जो होते हैं, संजय कहना आरंभ करते हैं। संजय, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक और जो गीता का उपदेश है वो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, दूसरी ओर संजय को दिव्य दृष्टि ऋषि व्यास द्वारा प्राप्त है। तो वह युद्ध क्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं को देख करके उसके संपूर्ण वृत्तांत को युधिष्ठिर से कहते हैं। तो वह इस चीज को देख करके अब पुनः धृतराष्ट्र को बताना आरंभ करते हैं। तो संजय उवाच, संजय बोलते हैं कि एवं उत्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परंतपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूव। तो यहाँ जो संजय होते हैं वो कहते हैं कि हे परंतपः, हे युधिष्ठिर, कि ऋषिकेशम श्री कृष्ण से गुणाकेश अर्जुन ने, गुणाकेश, अब यहाँ अर्जुन को गुणाकेश भी बोला गया है और श्री कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से संबोधित किया है। अब जो अर्जुन है उन्हें गुणाकेश क्यों कहा गया है, तो मैं बता दूं कि निद्रा पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन को गुणाकेश के नाम से भी संबोधित किया गया है कि हे परंतपा, हे युधिष्ठिर, कि अर्जुन ने, गुणाकेश माने अर्जुन ने ऋषिकेशम श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा अर्थात इस प्रकार की वाणी को, उक्त्वा माने कहकर, ऐसा कहकर, न योत्से इति, न योत्से अर्थात न माने नहीं, योत्से माने युद्ध करूंगा अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति माने ऐसा, गोविंदम उक्त्वा, गोविंद से, उक्त्वा माने कहकर,
तुष्णीम बभूव, शांत हो गए अर्थात चुप हो गए हैं। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जब इस प्रकार के जो विचार अर्जुन के अंदर चल रहे थे, इन सभी विचारों के विषय में सोचते हुए अर्जुन इतने दुविधा में पड़ जाते हैं कि वह अपने पराये का मोह उनके अंदर इतना व्याप्त हो जाता है, वह इस असमंजस में है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। अगर करता हूं तो मैं अपने जो हमारे प्रिय जन हैं, बंधु बांधव हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं और मेरे भाई भी हैं, जिनका मैं अंत कर दूंगा। और उसके पश्चात भी मुझे ये नहीं पता है कि मुझे विजय प्राप्त होगी अन्यथा नहीं होगी, तो मेरा जो युद्ध करना है वो भी व्यर्थ होगा। इस प्रकार से सोचने के पश्चात वह इस प्रकार बता देते हैं कि इस भूमि का एक छत्र शासन करने के बाद भी, इसको भी छोड़िए, यदि मुझे इंद्र का सिंहासन भी दे दिया जाता था, देवताओं के समान भी आधिपत्य दे दिया जाता है, फिर भी अपने लोगों को मारने के कारण जो मेरे अंदर शोक उत्पन्न होगा, जो संतप्त, जो दुख उत्पन्न होगा, उस दुख को दूर करने वाला मुझे कोई भी तत्व दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैंने यह निर्णय किया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसी विषय में संजय कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धृतराष्ट्र, जो अर्जुन है, गुणाकेश माने जो अर्जुन है, उन्होंने श्री कृष्ण से यह वचन कहे, यह कहकर, क्या कहकर कि न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध से माने युद्ध को न माने नहीं करूंगा, कि मैं युद्ध को नहीं करूंगा। इति गोविंदम उक्त्वा, ऐसा गोविंद से, गोविंद कौन, श्री कृष्ण से ऐसा कह करके तुष्णीम बभूव, चुप हो जाते हैं कि वहां यहाँ बहुत ही शोक संतप्त हैं। वह अपने भाइयों को और अपने प्रियजनों को नहीं मारना चाहते हैं, अपने गुरुजनों, भीष्म पितामह इत्यादि से द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते हैं। वह इनको मार करके जो उन्हें घोर पाप प्राप्त होगा, उस पाप का भागी नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वह चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्लियर हो चुका है। अब अपने अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो कि यह भी सभी संजय के द्वारा ही कथित है। तो यहाँ संजय कहना आरंभ करते हैं कि तम उवाच ऋषिकेशम प्रसन्न्यो भारतः सेनयो रुह्यो मर्दे विषीदंतम इदम वचः। यहाँ जो संजय होते हैं वो कहते हैं कि तम उवाच, तम माने उनसे, उनसे किससे, अर्जुन से, उवाच माने कहकर, कहते हैं ऋषिकेशम श्री कृष्ण, और प्रसन्न इव, प्रसन्न माने हंसते हुए से, इव माने मानो, मानो हंसते हुए सा मुख है उनका। भारत, यहाँ भारत शब्द जो है वो युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। भारत अर्थात भरतवंशी राजा, हे भरतवंशी राजा युधिष्ठिर, सॉरी युधिष्ठिर नहीं, धृतराष्ट्र। तो यहाँ क्योंकि संजय कहते हैं तो धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, तो यहाँ जो भारत है वो धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। धृतराष्ट्र को, क्योंकि जो संजय है वो धृतराष्ट्र से ही वाणी को कहते हैं, तो भरतवंशी राजा होने के कारण यहाँ धृतराष्ट्र को भी भारत कहा गया है। कि सेनाओं के, उभयो दोनों सेनाओं के, मध्य माने बीच में, विषीदंतम, विषीदंतम माने विषाद से युक्त, इदम माने इन, वचा माने वचनों को, उवाच माने कहा। तो यहाँ संजय बताते हैं कि हे भारत अर्थात हे धृतराष्ट्र, हे भरत वंश में उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र, हे राजन धृतराष्ट्र, ऋषिकेशम की श्री कृष्ण प्रहसन एव मानो हंसते हुए से, अर्थात प्रहसन माने हंसते हुए के समान। अब क्योंकि यहाँ जब इस प्रकार की वाणी को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इन बातों को सुनकर, इस प्रकार से स्पष्ट अर्जुन के द्वारा जब कह दिया गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार की जब वाणी को श्री कृष्ण ने सुना है, तो इस प्रकार उनका मुख जो है ऐसा लग रहा है कि वो मानो हंस रहे हों। ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मानो अर्जुन की इन बातों को सुनकर हंस रहे हों। तो प्रहसन एव, हंसते हुए के समान, ऋषिकेशम कौन, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मानो हंसते हुए के समान, उभयो सेनयो दोनों सेनाओं के मध्य, मध्य माने बीच में, कि दोनों सेनाओं के बीच में विषाद युक्त, जो विषाद से, जो शोक से युक्त हैं, ऐसे तम माने उन अर्जुन से,
इदम वचः उवाच, इन वचनों को उवाच माने कहते हैं कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि हे माधव, हे ऋषिकेश, हे श्री कृष्ण, मैं अपने आप को अपने प्रिय भाई बंधुजनों और अपने जो पूजनीय है गुरु इत्यादि हैं, जो मेरे पितामह इत्यादि हैं, मैं इन लोगों को मार करके अपने आप को पातकों का भागी अर्थात पाप का भागी नहीं बनाना चाहता हूँ, और उसमें भी मेरी विजय और पराजय निश्चित नहीं है। यदि मैं आपके कहने से युद्ध करना आरंभ भी कर दूं, तब भी मुझे नहीं पता है कि मेरी विजय होगी अथवा पराजय होगी। और यदि पराजय हो भी जाती है, तब भी वह जो विजय हो भी जाती है, तब भी वह जो विजय होगी वह मेरी विजय हर्षोल्लास के सहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम अपने प्रियजनों को वहां खो चुके होंगे। इस कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार की जब वाणी अर्जुन श्री कृष्ण से कह देते हैं, तो उनकी इन बातों को सुनकर अर्थात अर्जुन की इस वाणी को सुनकर जो श्री कृष्ण हैं मानो हंसते हुए से, अर्थात उनकी इस वाणी को सुनकर जो उनका मुख है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो श्री कृष्ण हंस रहे हो। ऐसे प्रसन्न मुख वाले श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में, क्योंकि जो अर्जुन का रथ है वो कहाँ स्थित है? दोनों सेनाओं के बीच में स्थित है, उसके मध्य में है। तो दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित, वो भी कैसे? विषाद युक्त उन अर्जुन से, तम माने उन अर्जुन से, इदम वचः उवाच, इन वाणी इन वचनों को उवाच माने कहा, इस प्रकार से कहना आरंभ करते हैं। अब क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, उसको हम आगे के श्लोक में देखते हैं। जो हमारा 11वां श्लोक है, इसमें देखते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से क्या कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ जो संजय है वही धृतराष्ट्र के सम्मुख सारी बातों को कह रहे हैं, तो यहाँ अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए, उनके विषाद से युक्त वचनों को सुनकर जो श्री कृष्ण है वो प्रसन्न चित्त, अर्थात जो उनका मुख है ऐसा लगता है कि मानो वह अर्जुन की इन बातों पर ठिठोली कर रहे हैं, अर्थात उनकी इन बातों से उनको हंसी आ गई है। वह यह सोच रहे हैं कि किस प्रकार से यह विषाद युक्त हो चुके हैं, तो उनके इस विषाद को दूर करने के लिए यहाँ कहना आरंभ करते हैं श्री कृष्ण। किंतु यहाँ जो वचन है वो संजय के ही वचन है, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कह रहे हैं। तो बोलते हैं, असोच्यान अन्वसोचयस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून सोचंती पंडितः। अब कहते हैं असोचयान, असोचयान अर्थात शोक करने युक्त योग्य नहीं है जो, कि जिनके लिए शोक अमाने नहीं किया जाए, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, ऐसे लोगों के लिए। अन्वसोचम शोक कर रहे हो, तुम माने तुम, कि जिनके लिए शोक नहीं किया, अमाने नहीं किया जाना चाहिए, सोचो माने शोक, कि जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के, अन्व माने कर रहे हो, सोचो माने शोक, कि ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो, तुम माने तुम। प्रज्ञावादांश, और प्रज्ञा माने बुद्धिमानों की तरह, वादांश वाणी को, भाष्य माने बोल रहे हो, अर्थात और क्या कर रहे हो कि विद्वानों के समान वाणी अर्थात वचनों को, भाष्य माने बोल रहे हो, कि तुम बातें कैसी कर रहे हो कि जो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तो तुम शोक कर रहे हो, और जो अपने वचन है, जो वाणी है, वो विद्वानों के समान भाष्य माने बोल रहे हो। गताशून अगतासूंष्ट, यहाँ ना से अ निकल आएगा तो अगता हो जाएगा, तो यहाँ गतासून कि जो जा चुके हैं, अर्थात जा चुके कहाँ, जो स्वर्ग को जा चुके हैं, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और अगतासूंष्ट च माने और, अगतासून कि जो मृत्यु को प्राप्त नहीं, अगता माने नहीं गए हैं मृत्यु को, अर्थात जिनको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात जो जीवित हैं। तो जो गतासून अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो मर चुके हैं, और अगतासून जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, तात्पर्य जो जीवित हैं। च माने और, न माने नहीं, अनुसोचंती सोचते नहीं है, कौन? पंडिता, पंडिता तात्पर्य विद्वान लोग। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि हे अर्जुन, क्योंकि लेकिन यहाँ जो वचन है वो संजय के ही है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण की वाणी को ही अर्जुन के द्वारा कहा जा रहा है। तो श्री कृष्ण के कथनों को इस प्रकार अर्जुन जो संजय है वो कहते हैं कि जो हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से किस प्रकार की वाणी को कह रहे हैं कि असोचयान, जो शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात जिनके लिए तुम्हारे द्वारा शोक नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए तुम माने तुम अन्वशोचम क्या कर रहे हो, शोक कर रहे हो। सोचा माने शोक कर रहे हो, अन्व, ऐसे लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो। असोच्यान अर्थात जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो। च माने और, प्रज्ञावादान, प्रज्ञावादान अर्थात विद्वानों की समान वादान, बातों को या वचनों को भाषा से माने कह रहे हो। एक और तो तुम गुरून हत्वा इत्यादि शब्दों को कहकर क्या कर रहे हो, शोक कर रहे हो, जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करना, अपने पराक्रम को दिखलाना। और भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य इत्यादि जो भी हैं, दुर्योधन इत्यादि जो भी हैं, वह सभी क्षत्रिय हैं। उनका कर्तव्य ही युद्ध करना है। और युद्ध में एक व्यक्ति की जय और दूसरे की पराजय, अर्थात एक को मृत्यु दूसरे को राज्य प्राप्त होता ही है। तो ऐसे क्षत्रिय लोग शोक के योग्य नहीं होते हैं, और फिर तुम उनके लिए गुरून हत्वा इत्यादि कहकर शोक कर रहे हो। और दूसरी ओर माने और क्या कर रहे हो, प्रज्ञावादान अर्थात विद्वानों के समान भाषा से माने बोल भी रहे हो कि कार्पण्य इत्यादि दोषों के विषय में, कि कायरता इत्यादि दोष जो हैं, इस प्रकार से बोल करके तुम अपनी विद्वानता को भी बता रहे हो। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि गुरून हत्वा, कि गुरुओं को मार करके मुझे जो है वो पाप प्राप्त होगा, तो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए तुम शोक प्रकट कर रहे हो। और दूसरी ओर तुम अपनी वाणी कायरता इत्यादि दोषों को बताकर अपने आप को विद्वान भी बता रहे हो। और जो लोग पंडित होते हैं, अर्थात जो लोग वाकई में विद्वान होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो जिनको मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, अर्थात जो मर चुके हैं और जो जीवित हैं, वह उनके बीच में सोचंती ना सोचंती, उनके विषय में नहीं सोचा करते हैं। किंतु जो विद्वान, वास्तविक में जो विद्वान लोग होते हैं, वो जो मर गए हैं उनके लिए दुख नहीं करते हैं, और जो जीवित हैं उनके लिए हर्षोल्लास नहीं करते हैं। वह दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव रखते हैं। और तुम बातें तो विद्वानों के समान कर रहे हो, किंतु तुम जो बातें हैं वो बातें ही बातें हैं, किंतु जो कार्य है वो विद्वानों के समान नहीं कर रहे हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल की कक्षा में अपने 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए। नमो नमः मित्रों।